कहानी की शुरुआत में हमें ब्लू प्लैनेट के बारे में बताया जाता है कि कैसे वहां एक दिन अचानक से स्पिरिचुअल एनर्जी अपीयर होने लगी, जिससे सारी चीजें इवॉल्व करने लगीं और मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगे, और कैसे गन और मॉडर्न वेपन उनके लिए बिल्कुल इनइफेक्टिव थे। इसके बाद ह्यूमंस अवेकन होने लगे और इस तरह इस ईरा को ईरा ऑफ रिन्यूअल कहा गया। फिर हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जहां हमें बताया जाता है कि जब बच्चे 18 की एज में पहुंचते हैं तब अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना होता है, जहां वह अपनी एबिलिटी अवेकन करते हैं। हम 2 लड़कों को देखते हैं जो कह रहे होते हैं, मुझे लग रहा है मैं फेल हो जाऊंगा। इसे सुनकर दूसरा लड़का कहता है, पिछली बार 92% लोगों ने अवेकन किया था। फिर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम जिन है। जिन मन ही मन कहता है, अवेकनिंग का समय फाइनली आ ही गया। आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग एबिलिटी अवेकन करूंगा और सबको शॉक कर दूंगा। तभी हम मेन कैरेक्टर के आगे वाले लड़के को देखते हैं जिसने ए रैंक की फायर एबिलिटी को अवेकन किया था। इसके बाद जिन का नंबर आता है जहां पर टीचर उससे पूछते हैं, अपना नाम और अपनी क्लास बताओ। जिन अपना नाम बताता है। उसे सुनकर वहां खड़े सभी बच्चे कहते हैं, ये तो गद्दार का बेटा है। मैंने सुना है इसके बाप के पास थंडर एबिलिटी थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास भी थंडर एबिलिटी होगी। इसे सुनकर जिन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं ही गद्दार का बेटा हूं। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां एक सेरेमनी हो रही होती है और जिन कहता है, 7 साल पहले मुझे सब हीरो का बेटा कहते थे और फिर एक बहुत बड़े पेंगू मॉन्स्टर ने सिटी पर अटैक किया और ऐसा कहा जाता है कि मेरे पिता उस अटैक को बीच में ही छोड़कर भाग गए, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई और हमें गद्दार कहा जाने लगा। इसके बाद जिन स्क्रीन पर हाथ रखता है और वहां एक अजीब पैटर्न अपीयर होता है। जिन उसे देखकर कहता है, टीचर इसका क्या मतलब है? टीचर कहता है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है। इसे सुनकर सभी कहते हैं, जैसा यूजलेस बाप वैसा ही यूजलेस बेटा। उसके बाद मेन कैरेक्टर वहां से चला जाता है और जैसे ही वह क्लास में जाता है तो हम कुछ लोगों को वहां बैठा देखते हैं जहां पर उन्होंने उसकी सारी चीजें तोड़ दी थीं और हर जगह लिख दिया था, गद्दार का बेटा, नकारा, यूजलेस। इसे देखकर मेन कैरेक्टर कहता है, तुम लोग मेरी चीजों के साथ क्या कर रहे हो? तभी वहां खड़ा लड़का कहता है, यह तो वही है गद्दार जनरल का बेटा। तभी जिन उसकी शर्ट पर एक मेडल देखता है और कहता है, ये तो मेरे पिता का मेडल है, तुम इसे उतार दो और इसे वापस करो। लड़का कहता है, तुमने अपने पिता की तरह एबिलिटी अवेकन नहीं करी और मुझे लगता है तुम अब किसी काम के नहीं हो। और वह मेन कैरेक्टर जिन को दीवार में पटक देता है। मेन कैरेक्टर कहता है, तुम्हारे और मेरे पिता साथी थे, अब तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। वो लड़का कहता है, वह कभी साथी नहीं थे, तुम एक सेंटेंस में दोनों का नाम मत लो। मेरे पिता इस सिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और तुम्हारे पिता वहां से भाग गए। वो एक गद्दार है। इसके बाद वो जिन का लॉकेट छीन लेता है। जिन कहता है, मुझे इसे वापस दो, लेकिन वह उसका हाथ भी नहीं हिला पा रहा होता। मेन कैरेक्टर कहता है कि ये अचानक से इतना पावरफुल कैसे हो गया। बुली बताता है कि मैंने ए रैंक की एबिलिटी अवेक की है और अब तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। इसके बाद वह उस पेंडेंट को तोड़ने लगता है। मेन कैरेक्टर फ्लैशबैक में जाता है जहां उसके पिता पेंडेंट के साथ उसे सोता छोड़कर चले गए थे। जिन कहता है, यह सिर्फ इकलौती चीज है जो मेरे पिता मेरे लिए छोड़कर गए थे। वो लड़का कहता है कि अगर तुम मेरे से भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हें यह वापस कर दूं। जिन उस पर हमला कर देता है और उसके हाथ में दांत काट लेता है और जैसे ही पेंडेंट नीचे गिरता है वो लड़का उसे वापस छीनने की कोशिश करता है और जिन उसे खा जाता है। इसे देखकर वो लड़का गुस्से में आ जाता है और वह जिन को दीवार में देकर मारता है। मेन कैरेक्टर कहता है, तुम मुझसे जलते हो, तुम मुझे हेट करते हो, पर मैं एक दिन तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरे पिता गद्दार नहीं हैं। तभी उसके पेट में वह पेंडेंट टूट जाता है और एक सिस्टम अवेकन होता है जिसका नाम मॉन्स्टर ओवरलोड सिस्टम है। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, कंग्रेचुलेशन फॉर बाइंडिंग विद सिस्टम। होस्ट शुरुआती रिवॉर्ड के तौर पर पर्सनल मॉन्स्टर चूज कर सकता है और मेन कैरेक्टर को 4 मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं। पहला मॉन्स्टर किंग होता है, दूसरा मॉन्स्टर टायरेंट जिसके 3 सर होते हैं, तीसरी मॉन्स्टर क्वीन जो कि एक मधुमक्खी होती है और चौथा सैवेज एप। सिस्टम कहता है ये मास्टर अभी एक इनिशियल स्टेज में होंगे
जिसको आपको कंप्लीट फॉर्म में ग्रो करना पड़ेगा। जिन कहता है, क्या ये सिस्टम मुझे इनिशियल रिवॉर्ड के तौर पर एक मॉन्स्टर गिफ्ट कर रहा है? इससे मैं बुलीज से बदला ले सकता हूं और मैं अनबीटेबल होऊंगा। तभी एक टाइमर स्टार्ट होता है। सिस्टम कहता है कि तुम्हें टाइम लिमिट में मॉन्स्टर चूज करना है। जिन कहता है, मैं इतने कम टाइम में कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे कौन सा मॉन्स्टर चाहिए? ये सभी स्ट्रांग दिख रहे हैं। तभी वहां पर मॉन्स्टर किंग को देखकर जिन कहता है, इसके पास तो थंडर एबिलिटी है। बुलीज ने क्या कहा था कि मैं अपने पिता की थंडर एबिलिटी इनहेरिट नहीं कर सकता, तो मैं यही चूज करता हूं। और मेन कैरेक्टर मॉन्स्टर किंग को चूज कर लेता है। तभी वहां पर एक पानी की बहुत बड़ी वेव आती है और जिन उसमें दब जाता है। जिन के सामने मॉन्स्टर किंग खड़ा होता है। वो कहता है, फूल ह्यूमन, तुम यहां पर सिर्फ कुछ हजार सालों से हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुमने प्लेनेट पर कब्जा कर लिया है? जब मैं अपना रूप लूंगा तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मॉन्स्टर किंग के प्रेशर से जिन कांपने लगता है। तभी एक अजीब सी वेव वहां आती है और मेन कैरेक्टर को उठाकर पानी से बाहर फेंक देती है और उसके सामने मॉन्स्टर किंग खड़ा होता है। मेन कैरेक्टर मॉन्स्टर किंग के सर पर बैठ जाता है और वो सिस्टम से बाहर आ जाता है, जिसके सामने बुलीज खड़े होते हैं। इसे देखकर वह कहता है, क्या यह सब सिर्फ एक सपना है? तभी वहां सिस्टम अपीयर होता है जो जिन को मॉन्स्टर किंग का एक अंडा देता है, जिसे वह स्टोरेज में रख देता है। मेन कैरेक्टर सोचता है, इस एग में से मॉन्स्टर कैसे निकलेगा और मैं इसे हैच कैसे करा पाऊंगा? क्या ये खुद ही हो जाएगा? तभी सिस्टम वहां से गायब हो जाता है। जिन कहता है, मुझे कम से कम ये तो बता दो कि मैं इसे हैच कैसे करूंगा। बुलीज कहते हैं, लगता है ये पागल हो गया है। तभी बुलीज का लीडर कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम अपने पेंडेंट को निगल लोगे तो हम चले जाएंगे? वो कहता है, इसकी पैंट उतारो। वो उसे पकड़कर उसकी पैंट उतारने लगते हैं। तभी वहां एक लड़की आती है जो कहती है कि तुम स्कूल के लॉज को वायोलेट कर रहे हो और मैं एज स्टूडेंट काउंसिल लीडर तुम्हें ऑर्डर देती हूं कि स्टूडेंट को रिलीज करो और डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए तैयार हो जाओ। बुलीज का लीडर उसके पास जाकर कहता है, ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है। लड़की कहती है, ये मेरे मतलब की ही चीज है, क्योंकि मैं स्टूडेंट काउंसिल की हेड हूं। बुली उस पर एक पेन से हमला करते हुए कहता है, जब तक मैं शांति से कह रहा हूं तुम यहां से चली जाओ, वरना तुम बाहर जाने के लायक नहीं बचोगी। इसके बाद वो पेन उड़ते हुए बुली के गले पर जाकर रुकता है। बुली कहता है, क्या ये तुम कर रही हो? लड़की कहती है, तुम सब इसे बस एक वार्निंग समझो। बुली कहता है, तुम्हें क्या लगा था मैं इससे डर जाऊंगा? मेरी एबिलिटी भी ए रैंक की है और यहां पर हर कोई अवेकनर है, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम अपने काम से काम रखो और इस गद्दार के बेटे के लिए हमसे पंगे मत लो। जिन कहता है, तुम ग्रुपिंग करके एक लड़की को डरा रहे हो, तुम तो मर्द भी नहीं हो। बुली उसे घूंसा मारते हुए कहता है, तुम जैसे ट्रैश को उसकी औकात याद दिलानी पड़ती है और यहां पर एक प्रिंसेस भी है जो सोचती है कि वह इनविंसिबल है। लड़की कहती है, तुम्हें पता है इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? अब मैं तुम्हें दिखाती हूं। अवेकनर ह्यूमन सोसाइटी की लास्ट होप है और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। इसके बाद एक वाइपर वहां से उड़कर मेन कैरेक्टर की शर्ट में चला जाता है और वो उसे हवा में उठाता हुआ ले जाकर दीवार पर टांग देता है। लड़की कहती है, तुम वहां पर ध्यान से रहना क्योंकि चीजें यहां से डेंजरस होने वाली हैं। इसके बाद बुलीज उस पर अटैक कर देते हैं और वह अपनी पावर एक्टिवेट कर देती है और वहां की सारी मेटल्स की चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और वह सब बुलीज के ऊपर जाकर लग जाती हैं। लड़की कहती हैं, हिलना मत, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। तभी वहां बैठा लड़का कहता है, बॉस इससे पंगे मत लो, मुझे अब याद आया, यह नीना है। बुली सोचता है, हम तो बस इस लड़के को सबक सिखाना चाहते थे, मैं इस लड़की के साथ क्यों फंस गया? लड़की कहती है, अगर मैंने हल्का सा भी फोर्स लगाया तो तुम हजारों टुकड़ों में बट जाओगे। अगर तुम्हें मरना नहीं है तो सरेंडर कर दो। जिन कहता है, यह तो स्पिरिचुअल रेल्म पर है जो कि इन सब से एक रेल्म आगे है। बुली कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पिता एक जनरल हैं। तभी एक लोहे का स्केल उड़ते हुए उसके गले पर आकर लगता है और उसके गले से खून आने लगता है। बुली कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे गले से खून निकल रहा है। लड़की कहती है, अपने बचकाने थॉट अपने पास रखो, क्योंकि अवेकनर जो अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो उन पर कुछ भी चार्ज नहीं लगेंगे। और तुमने ही तो ये फाइट स्टार्ट की है, तो अगर मैं तुम्हें अनजाने में मार भी दिया तो तुम्हारे पापा जो कि जनरल है वह भी कुछ नहीं कर पाएंगे।
बुली कहता है, हम सरेंडर करते हैं। लड़की कहती है, अब तुम्हें समझ में आया कि अवेकनर का मतलब क्या होता है। मैं होप करती हूँ कि तुम इसे हमेशा याद रखोगे। इसके बाद में लड़की मेडल को बुलीज से छीन लेती है और बुली से कहती है, अपनी नोटबुक मुझे हैंड ओवर करो और कल मुझे ऑफिस में मिलना। बुलीज वहां से भाग जाते हैं। जिन सोचता है, इसने सिर्फ 3 मिनट में सभी बुलीज को हैंडल कर लिया। मुझे पता है कि बुली कितना पावरफुल था क्योंकि मैंने उस पर हमला किया था, पर इस लड़की ने उसे सिर्फ 3 मिनट में ही हरा दिया। लड़की कहती है, क्या तुम जिन हो? मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ, और वो लड़की उस वाइपर को वहां से हटा लेती है और जिन नीचे गिर जाता है। जिन के अंडरवियर पर केले बने होते हैं। उसे देखकर वह लड़की शर्मिंदा हो जाती है और जिन का मेडल उसको देते हुए लड़की कहती है, ऐसी चीज स्कूल में मत लाया करो। जिन कहता है, थैंक यू। लड़की वहां से जाते हुए कहती है, अब तुम घर चले जाओ और तुम जितना जल्दी हो सके ये सीख लो कि नॉन अवेकनर को अवेकनर के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पावर का गैप बहुत बड़ा है। तो तुम नहीं जितनी जल्दी ये समझ जाओ उतना ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जिन सोचता है, करंट एबिलिटी के हिसाब से मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मेरे फादर के दिए हुए पेंडेंट से मैं एक ऐसा मास्टर बनूंगा जो पावरफुल मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है और तब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूं। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल को देखते हैं जहां सारे बुलीज मिलकर क्लास की सफाई कर रहे होते हैं। वो कहते हैं, ये काम तो उस यूजलेस जिन को करना चाहिए। हम ये क्यों कर रहे हैं? बुलीज का लीडर कहता है, चुप हो जाओ और जो तुम्हें कहा गया है वो करो। मुझे नीना से फिर से नहीं भिड़ना है। फिर हम जिन को देखते हैं जो मॉन्स्टर किंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। वह कहता है, इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पर मुझे उस समय लगा कि मॉन्स्टर के पास बहुत ज्यादा हिडन पावर्स है, तो मुझे जल्द से जल्द इसे अंडे में से निकालने का तरीका ढूंढना होगा। तभी सिस्टम अपीयर होता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है, सिस्टम, तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें पूरी दोपहर ढूंढा। सिस्टम कहता है, सिस्टम एनर्जी पर्सनल मॉन्स्टर से लेता है और अभी मॉन्स्टर अपने अंडे में ही है, तो सिस्टम सिर्फ क्रिटिकल कंडीशन में अपीयर होगा, इसलिए आपको जल्द से जल्द एग को हैच करना होगा। जिन कहता है, हाँ तुम्हारी बात सही है, पर मुझे इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सिस्टम कहता है, ये बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि ह्यूमन कुछ मिलियन ईयर्स पहले से ही इस प्लैनेट पर हैं और उनकी लाइफ बस 100 साल की ही होती है, जबकि सबसे वीकेस्ट मॉन्स्टर भी बिलियंस ऑफ ईयर तक जीते हैं। तो इसलिए मॉन्स्टर को हैच होने में कम से कम 5 मिलियन साल लगेंगे। मेन कैरेक्टर हैरानी से कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो मैं इसका क्या करूं? सिस्टम कहता है, ऐसा तब होता जब हम नेचुरल मीन का यूज करते, लेकिन तुम्हारे पास मॉन्स्टर ओवरलोड सिस्टम है, तो हमारे पास इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करने का तरीका है। जिन कहता है, कौन सा तरीका? सिस्टम कहता है, मॉन्स्टर कोर। मॉन्स्टर कोर में बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है जो इस प्रक्रिया को एक्सेलरेट कर सकती है। जिन कहता है, अब मैं मॉन्स्टर का कोर कहां से लाऊंगा? सिस्टम कहता है, मैंने होस्ट के घर में पहले से ही मॉन्स्टर के कोर की प्रेजेंस डिटेक्ट कर ली है। जिन खुश होते हुए कहता है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉम ने घर में कुछ ऐसी प्रेशियस चीज मुझे गिफ्ट देने के लिए छुपा रखी है? सिस्टम कहता है, ये मेडल, इसमें मिलियन टन्स ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी है जो इंक्यूबेशन के प्रक्रिया को एक्सेलरेट कर सकती है। जिन कहता है, यह तो फादर का मेडल है। वो सोचता है कि कैसे सब उसे गद्दार का बेटा, ट्रैश, यूजलेस और वगैरह वगैरह कह रहे होते हैं। जिन कहता है, पिता की मौत के बाद मैंने इस मेडल को हमेशा अपने पास रखा और मैंने कसम खाई थी कि मैं साबित कर दूंगा कि वह गद्दार नहीं है, और अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, और मेरे पास इस मेडल को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी भी नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि मैं इसे इस प्रक्रिया में यूज कर दूं। जिन सिस्टम से कहता है, मुझे बताओ कि इसे कैसे यूज करना है। सिस्टम कहता है, हमें इस मेटल को मेटरलाइज करना होगा, और वह एक टॉर्च जैसी चीज निकालकर दीवार में अजीब सी ड्राइंग बनता है। जिन कहता है, ये ड्राइंग तो 7 साल के बच्चे से भी बुरी है, और वह अपने मेडल को उसमें डाल देता है। मेडल मटीरियलाइज हो जाता है और वहां एक जोरदार धमाका होता है। उसके घर की दीवार टूट जाती है और वहां पर से मॉन्स्टर निकलता है, जो कि दिखने में काफी क्यूट और पावरफुल लग रहा था। जिन कहता है, क्या यही लीजेंडरी मॉन्स्टर है? सिस्टम अपीयर होता है, जिसमें लिखा था कि मॉन्स्टर जुवेनाइल स्टेज में है और उसे इवॉल्व करना होगा। जिन चिल्लाते हुए कहता है, यह तो तुम्हारे एडवर्टाइज से बहुत छोटा है। सिस्टम उसे टेमिंग स्किल देता है,
जिससे वह किसी भी मॉन्स्टर को गले के नीचे छूकर उसे टेम कर सकता है। जिन खुश होते हुए कहता है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सिस्टम कहता है, ये सिर्फ उसी मॉन्स्टर पर वर्क करेगा जिसका लेवल पर्सनल मॉन्स्टर से कम होगा। तभी मॉन्स्टर जिन के पैंट को चबाते हुए उसे उठाने लगता है। मेन कैरेक्टर कहता है, तुम यह क्या कर रहे हो? और मॉन्स्टर गोल गोल घूमने लगता है और अपने अंडे को मुंह में रखकर अजीब से आवाज निकालने लगता है। जिन सोचता है, क्या यह अपने अंडे के छिलके को खाने की कोशिश कर रहा है? मैंने पढ़ा था कि रेप्टाइल्स अपने अंडे के छिलके को खा लेते हैं, जिससे उन्हें कैल्शियम मिलता है। जिन मॉन्स्टर को कहता है, तुम चाहो तो उसे खा सकते हो। मॉन्स्टर एक बार में बहुत ज्यादा ही छिलके खा लेता है और वो उसके गले में अटक जाता है। जिन कहता है, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, तुम्हें मैंने अपने फादर की लेगेसी के बदले में चुना है। मॉन्स्टर बहुत ही खराब हालत में होता है। सिस्टम कहता है, मॉन्स्टर ने एग शेल्स को खा लिया है। 5 इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुए, 15 इवोल्यूशन प्राप्त हुए, ऐसे उसे बहुत सारे इवोल्यूशन पॉइंट मिलते हैं। जिन सोचता है, कहीं सिस्टम में वायरस तो नहीं आ गया, और तभी मॉन्स्टर इवॉल्व हो जाता है और वह जिन के ऊपर लेट जाता है। जिन कहता है, ये क्या हो रहा है? ये इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? सिस्टम कहता है, मॉन्स्टर की इनिशियल स्किल एब्जॉर्प्शन है, जिससे वह जो भी खाएगा उससे उसे इवोल्यूशन पॉइंट मिलेंगे, जिससे वो इवॉल्व हो सकता है। जिन कहता है, मैं इससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सकता हूं। तभी जिन की मॉम उस कमरे में आती है और वह मॉन्स्टर को देखकर डर जाती है। जिन अपनी मॉम का हाथ उठाकर ड्रैगन से कहता है, ये मेरी मॉम है, इनको हेलो बोलो। और मॉन्स्टर एक अजीब सा मुंह बनाकर उसकी मॉम को डरा देता है, जिससे उसकी मॉम बेहोश हो जाती है। जिन सिस्टम को कहता है, जल्दी से इसे स्टोरेज स्पेस में डालो। सिस्टम कहता है, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि सिस्टम अभी मॉन्स्टर को स्टोर करने में कैपेबल नहीं है? जिन सोचता है, अभी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी यहां से निकलना होगा और कुछ सोचा होगा। तभी मॉन्स्टर को पता नहीं क्या सोचता है और वह घर की खिड़की को देखते हुए दीवार समेत ही खिड़की तोड़ देता है। इसे सुनकर वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और जिन वहां पड़े कपड़े को लपेटकर मॉन्स्टर के साथ वहां से भाग जाता है। जिन वहीं नीचे छुप जाता है और वह मॉन्स्टर को कपड़े से छुपा देता है। वो मॉन्स्टर से कहता है, क्या तुम किसी चीज को भी खाकर बड़े हो सकते हो? सिस्टम अपीयर होता है और कहता है, मॉन्स्टर जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करेगा वह उतनी जल्दी ग्रो करेगा। सिस्टम आगे कहता है, होस्ट अभी मॉन्स्टर से बात नहीं कर सकते, पर जैसे जैसे मॉन्स्टर बड़ा होगा वह तुम्हारी बातें और इंटेंशन समझ सकेगा। जिनको आगे एक रेडार स्किल मिलती है जिसका नाम मॉन्स्टर रेडार होता है। जिन सिस्टम से कहता है, अब ये क्या है? सिस्टम बताता है, यह रेडार स्पिरिचुअल एनर्जी को डिटेक्ट करता है, चाहे वह कहीं से भी आ रही हो, और ये उसका पता यूजर को देता है। जिन को वहां छोटे छोटे रेड पॉइंट दिखते हैं। जिन कहता है, क्या ये वही एगशेल है जो अभी मॉन्स्टर ने खाए हैं? पर यहाँ एक बहुत बड़ा डॉट है। क्या यहाँ पर और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है? वह मॉन्स्टर को यह समझाता है और वह दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद वह दोनों अपने आप को कपड़े से छुपाकर वहां से छुपते छुपते जाने लगते हैं। जिन कहता है, मैंने इस कपड़े से मॉन्स्टर को छिपा दिया, मैं पक्का एक जीनियस हूं, पर असल में वह साफ साफ दिख रहा होता है और मॉन्स्टर के पैर हर जगह अपने छाप छोड़कर जा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जिन को देखते हैं जिसके सामने एक बिल्डिंग होती है। वह कहता है, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हमें सोच समझकर आगे कुछ करना होगा। पर मॉन्स्टर बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है जैसे कि वो कोई स्पाइडरमैन हो। वो दोनों उस बालकनी में आते हैं और वहां लड़कियों के कपड़े सूख रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है, ये देखने में तो लड़की का कमरा लग रहा है। जिन मन ही मन सोचता है कि कल मेरी न्यूज़पेपर में फोटो आएगी कि गद्दार के बेटे ने अपने फेलियर से तंग आकर एक लड़की के बेडरूम में घुसने की कोशिश की, मगर ड्रैगन भागकर स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए जाने लगता है और उसे वहां पर एलीट हंटर का इंसिग्निया मिलता है। जिन कहता है, अधिकतर स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि इस प्लेनेट पर है वह अल्टरनेट डायमेंशन में है, जिसे मिस्टिक रियल्म कहा जाता है। वहां पर बहुत सारे रेयर मॉन्स्टर ट्रेजर्स और बहुत अलग अलग चीजें हैं जहां पर अवेकनर जाकर एक्सप्लोर और कल्टीवेट कर सकते हैं, और इसी वजह से मिस्टिक रियल्म को कंट्री अपने कंट्रोल में रखती है टाइट सिक्योरिटी के साथ। अवेकनर्स को भी बहुत सारे एग्जाम पास करने होते हैं, तब जाकर उन्हें इस रियल्म में एंट्री मिलती है, और यह एलीट हंटर्स इंसिग्निया उस मिस्टिक रियल्म का पास है जो कंट्री द्वारा इशू किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अवेकनर्स खुद ही इसे डिजाइन कर सकते हैं
और इसीलिए इन सब में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है। ऐसा लगता है ये मेडल तो नीना को बिलोंग करता है। जिन नीना को नहाता देखकर पैनिक करने लगता है और अजीब अजीब मुंह बनाते हुए जिन कहता है, ये क्या हो रहा है, सिस्टम मुझे यहाँ क्यों ले आया। जिन मॉन्स्टर को समझाते हुए कहता है, मिशन अबॉर्ड, नीना फूड नहीं है, मगर वह हमें फूड में बदल सकती है। लेकिन मॉन्स्टर नीना के बाथरूम में जाते हुए उसे फूड समझने लगता है। जिन घबराते हुए सिस्टम को कहता है, ये बास्टर्ड तो मुझे मरवा के ही मानोगा। तभी नीना को कुछ आवाज आती है और वो कहती, कौन है वहां। जिन मॉन्स्टर को समझाता है कि कैसे वो दोनों अब नीना का खाना बनने वाले हैं। तभी हम नीना को देखते हैं जो मन ही मन सोचती है, क्या मैंने जिन को कुछ ज्यादा ही नहीं सुना दिया। पर यही उसके लिए सही है कि वो अवेकनर्स के साथ इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो एक नॉन अवेकनर है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और वह बाहर जाकर देखती है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखता, क्योंकि जिन और ड्रैगन वहां से कूद जाते हैं। जिन चिल्लाते हुए कहता है, ये चौथी नहीं 40वीं मंजिल है, हम यहां से गिरे तो मर जाएंगे। लेकिन ड्रैगन जिन को बचा लेता है और ड्रैगन को अभी भी सिर्फ खाने के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और उसमें लिखा था कि न्यू स्पिरिचुअल सोर्स की लोकेशन ढूंढ ली गई है। जिन और ड्रैगन चिल्लाते हैं, कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दोबारा आ गए, तुम रेडर की मदद से हमें मारना चाहते हो। सिस्टम कहता है, मैंने पहले ही कहा था मैं स्पिरिचुअल एनर्जी और ऑब्जेक्ट सबको डिटेक्ट करता हूं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और मॉन्स्टर और अवेकनर के पास टाइप की स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। जिन कहता है, तुम्हें हमें ये पहले बताना चाहिए था। सिस्टम कहता है, सेकंड मिशन का रिवॉर्ड बहुत ही यूनिक है, होस्ट को ये जरूर पसंद आएगा। जिन कहता है, सिर्फ एक दिन में ही तुमने मुझे कई बार प्रॉब्लम में डाला है, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन उसे सेकंड मिशन का रिवॉर्ड दिखता है, जो कि एबिलिटी प्रोजेक्शन होता है। जिन पूछता है, ये एबिलिटी प्रोजेक्शन क्या है। सिस्टम कहता है, होस्ट पर्सनल मॉन्स्टर की 30% ऑफ पावर कुछ समय के लिए यूज कर सकता है। जिन ड्रैगन की तरफ देखकर सोचता है, अगर मुझे इसकी 30% एबिलिटी मिल जाएगी तो मैं ब्लड कंडेंसेशन के मिडिल स्टेज पर पहुंच जाऊंगा। जिन ड्रैगन को चलने के लिए कहता है और कहता है, अगर तुम चलोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगा। ड्रैगन कहता है, उसे पहले से 2 गुना खाना चाहिए। जिन कहता है, हम यह सब बाद में देख लेंगे, पर तुम्हें अभी यह देखना चाहिए, हम इसकी मदद से मिस्टिक रियल्म में जा सकते हैं। इसके बाद वह दोनों सेकंड लोकेशन पर पहुंचते हैं। जिन ड्रैगन से कहता है, इस इंसिग्निया की मदद से हम मिस्टिक रियल्म में जा सकते हैं और उसके अंदर तुम स्पिरिचुअल एनर्जी ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स को भी अब्सॉर्ब कर सकते हो। तभी ड्रैगन चौंकते हुए सामने की ओर इशारा करता है और उसके सामने मिस्टिक रियल्म का पोर्टल होता है। जिन मन ही मन कहता है, फादर मैं अब मिस्टिक रियल्म में एंट्री ले रहा हूं। मैंने एबिलिटी को भी अवेकन नहीं किया, लेकिन आपके दिए गिफ्ट की वजह से मैं इस जर्नी में सबसे आगे निकल कर दिखाऊंगा। इसके बाद वे मिस्टिक रियल्म में पहुंच जाते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, जहां पर अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स थे। तभी ड्रैगन को एक ड्रैगन फ्लाई दिखती है और उसे पकड़ने के लिए वह भाग जाता है, जिसकी वजह से जिन गिर जाता है और बाद में ड्रैगन के पैर में एक पत्थर टकराता है और वह भी वहीं गिर जाता है। जिन ड्रैगन से कहता है, यह मिस्टिक रियल्म है, हमें यहां ध्यान से रहना होगा। तभी ड्रैगन उठकर एक जोर की दहाड़ मारता है। जिन पूछता है, तुम इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हो। ड्रैगन इशारा करता है और जिन पीछे देखता है। जैसे ही जिन पीछे देखता है, उसके आगे एक बहुत बड़ा बेयर मॉन्स्टर खड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में हम भालू मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसे देखकर जिन हैरान होता है। तभी सिस्टम अपीयर होता है और कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, सिस्टम जरूरत के समय पर हमेशा हाजिर रहता है। जिन रोते रोते सिस्टम से कहता है, तुम फाइनली जरूरत के समय पर आ गए, तो चलो जल्दी से मुझे अब कोई सॉल्यूशन बताओ। सिस्टम कहता है, यह जो मॉन्स्टर है, यह कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्डिनरी भालू है जो कि बहुत ही बड़ा है। जिन कहता है, यह इतना बड़ा है, ये ऑर्डिनरी कैसे हो सकता है। इस समय भालू उस पर हमला कर देता है और एक पेड़ जिन के पास में आकर गिरता है। जिन कहता है, यह तुम्हें किस एंगल से ऑर्डिनरी लग रहा है, अगर मैंने इसे डॉज नहीं किया होता तो मैं स्वर्ग सिधार गया होता। सिस्टम कहता है, इवोल्यूशन के टाइम पर कुछ क्रिएचर इस रियल में आ गए थे और उन्होंने कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली। ये बस नॉर्मल एनिमल है, ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। जिन रेडर में देखकर कहता है, यह तो बस एक छोटा सा डॉट है रेडार में, तो ये मेरे ड्रैगन से भी छोटा दिख रहा है। अगर ये इतना ही कमजोर है
तो मैं भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। इतना कहते हुए जिन मॉन्स्टर की तरफ उंगली करते हुए कहता है, ड्रैगन हमला करो। पर वहां कुछ नहीं होता। जिन सिस्टम की तरफ देखकर कहता है, मेरा ड्रैगन कहाँ है? रेडार में दिख रहा है कि ड्रैगन यहीं है, पर ड्रैगन है कहाँ? इस समय भालू उस पर हमला कर देता है। जिन घबराते हुए कहता है, ड्रैगन तुम कहाँ हो? अगर तुम नहीं आए तो मैं मारा जाऊंगा। मगर तभी ड्रैगन झाड़ियों में से निकलते हुए भालू पर हमला कर देता है और उस पर अपनी पूंछ से हमला करते हुए उसे गिरा देता है और फिर वह उछलकर उसके ऊपर कूद जाता है, जिससे भालू की गर्दन टूट जाती है और ड्रैगन मॉन्स्टर को KO दे देता है। जिन इस अटैक को देखकर सोचता है, अच्छा हुआ कि मैंने मॉन्स्टर को जल्दी से हटा दिया था, वरना मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल होता। इसके बाद ड्रैगन भालू को खा लेता है। जिन सोचता है, जितना ज्यादा ड्रैगन स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, उतनी जल्दी ही मेरी प्रोटेक्शन स्किल अनलॉक हो जाएगी। ड्रैगन भालू को खाता जाता है और उसे स्पिरिचुअल पॉइंट पर बाइट मिलते जाते हैं। उसे टोटल 19 पॉइंट मिलते हैं। सिस्टम कहता है, क्या आप पर्सनल मॉन्स्टर को इवॉल्व करना चाहते हैं? जिन कहता है, इवॉल्व करो। उसके बाद मॉन्स्टर की हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। जिन कहता है, लगता है यहाँ आना वेस्ट हो गया, यहाँ पर तो छोटे मोटे एनिमल्स के अलावा कुछ नहीं है। सिस्टम मॉन्स्टर रेडार को ओपन करो, तभी उसे वहां एक बड़ा सा डॉट दिखता है और वह ड्रैगन को कहता है, चलो हमें वहां जाना है। इसके बाद वह उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर खड़े होते हैं जिन्होंने उन्हें घेर लिया होता है। जिन कहता है, सिस्टम ये क्या है? सिस्टम बताता है, ये म्यूटेटेड डॉग्स है। जिन कहता है, फिर से छोटे मोटे मॉन्स्टर, ड्रैगन जाओ और इन्हें खा जाओ। म्यूटेटेड डॉग्स ड्रैगन पर हमला कर देते हैं और ड्रैगन उन्हें एक बाइट में ही खा जाता है, जिससे जिन को बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। जिन कहता है, ये तो बहुत अमेजिंग है, मुझे सिर्फ एक म्यूटेटेड डॉग से 26 बियर जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता था कि छोटे मॉन्स्टर्स भी इतने इवोल्यूशन पॉइंट दे सकते हैं। तो इस केस में ड्रैगन जाओ और म्यूटेटेड डॉग्स को एक बाइट में ही खा जाओ। ड्रैगन जाकर सभी मॉन्स्टर्स को खाने लगता है और जिन को पॉइंट मिलते जाते हैं। जिन को म्यूटेटेड डॉग्स से 2500 पॉइंट मिलते हैं, जिसको स्पेंड करके वह ड्रैगन को फिर से इवॉल्व कर देता है। इतना करते ही 50% प्रोग्रेस पूरा हो जाता है। जिन कहता है, अगर ड्रैगन ने इन सारे मॉन्स्टर को अब्सॉर्ब कर लिया तो एबिलिटी प्रोटेक्शन स्किल मुझे अभी मिल जाएगी। तभी म्यूटेटेड डॉग्स का लीडर एक अजीब आवाज निकालता है और सारे म्यूटेटेड डॉग्स अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। जिन कहता है, मुझे लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी सारे डॉग्स जिन पर हमला कर देते हैं और जिन को बचाने के लिए ड्रैगन पीछे घूम जाता है, जिससे म्यूटेटेड डॉग्स उसकी पूंछ में काट लेते हैं। जिन कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है ये सब मुझे टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्रैगन से जीत नहीं सकते, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर इन लोगों ने हमें फिर से घेर लिया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। जिन को 30% मिशन अभी और कंप्लीट करना था। म्यूटेटेड डॉग्स को देखकर जिनको बुलीज की याद आती है और जिन कहता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, मैं ऑर्डिनरी हूं, पर मैं दूसरों से आगे निकल कर दिखाऊंगा। जिन ड्रैगन को कहता है, तुम वो पेड़ देख रहे हो, वहां पर चलो, और वह दोनों भागकर वहां जाने लगते हैं और ड्रैगन किसी तरीके से म्यूटेटेड डॉग से बच रहा होता है। हमें देखकर ऐसा लगता है कि जिन कुछ बहुत बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है, पर जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचता है, जिन पेड़ की डाली पर लटक जाता है। ड्रैगन उसकी तरफ देखकर सोचता है कि अब क्या करना है। जिन डॉग्स की तरफ इशारा करके ड्रैगन से कहता है, जाओ और सबको खा जाओ, और वह डरपोक की तरह वहीं छुपकर बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं डर जाऊंगा? अब तुम मेरी पावर देखो, और देखो मेरा ड्रैगन तुम्हारा क्या हाल करता है। तभी म्यूटेटेड डॉग्स पेड़ पर हमला करने लगते हैं और जिन वहां से गिर जाता है। जिन कहता है, सिस्टम सारे इवोल्यूशन पॉइंट को यूज कर दो, और तभी म्यूटेटेड डॉग्स उस पर हमला कर देते हैं। जिन कहता है, आओ अब मैं तुम्हारा सामना करूंगा, और म्यूटेटेड डॉग्स जिन पर हमला कर देते हैं। फिर जिन म्यूटेटेड डॉग्स को एक पंच मारता है, लेकिन ये पंच बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और एक ही पंच में डॉग का काम तमाम हो जाता है। जिन सोचता है यह क्या हुआ, पर हम देखते हैं कि जिन को ड्रैगन की 30% पावर मिल चुकी होती है। इस एपिसोड को हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक एम है 400 लाइक्स का। तो क्या होगा जिन के साथ, वो अपनी नई पावर के साथ क्या क्या करेगा और वो बुलीज से कैसे बदला लेगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।